हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम होने में अब जस्ट 1 मंथ बचा हुआ है और इस एग्ज़ाम में आप सफल तभी होंगे जब अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। मेरे पास पटना के एक इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के इंग्लिश मीडियम का एक टेस्ट बुकलेट है। इसको मैं पटना के अशोक राजपथ से ख़रीदा हूँ। इस वीडियो में मैं इसी के जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को सोल्व करूँगा। आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में सफल बनाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहें या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हों, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एस या डी आर कहिए। ये कि स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क। वेट क्या है? जितने फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वही फोर्स वेट कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का। तो वेट क्या है? एक फोर्स है। तो ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें से वेक्टर नहीं है, कौन सा नहीं है? वर्क नहीं है वेक्टर। सो राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, generally on increasing its temperature the surface tension of a liquid is। किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई भी खाना है, यदि गर्म है, आप उसको गर्म कर दिए, गर्म है तो उसका सरफेस टेंशन बहुत ही कम हो गया है। आप उस खाना को खाएंगे तो वो तेज़ी के साथ जीभ पे फैलेगा। तो तेज़ी के साथ जब जीभ पर फैलेगा तो वो उसका स्वाद अच्छा लगेगा, इसलिए गर्म खाना अच्छा लगता है। मतलब ये रहा कि किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी द अप्रॉक्स मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर द इको। कोई भी इंसान इको तब सुनेगा जब लौट करके आने में उसको जो टाइम लगे वो 1/10 सेकेंड से ज़्यादा लगे। 1/10 सेकेंड के अंदर यदि आ जाता है तो वो इंसान उस ध्वनि को, उस इको को नहीं सुन पाएगा। तो मान लीजिए कि इंसान एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे एक वाल है। यहाँ से साउंड जा करके, मान लीजिए ये x डिस्टेंस पे वाल है, तो साउंड को जा करके लौट कर आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 2x डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और मान लीजिए यदि साउंड का जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, 330 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना लगेगा? t इज इक्वल टू एस बाई भी। एस मतलब 2x बाई भी का मतलब 330 ले लीजिए या 340, जो इच्छा हो ले लीजिए। और टाइम कितना लगना चाहिए? 1/10 सेकेंड लगना चाहिए। 1/10 इज इक्वल टू 2x बाई 330। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। x का वैल्यू निकालेंगे तो आप ये 17 के आसपास में आएगा, 17.5 मीटर। यदि 330 लिए हुए हैं तो 17.5 आया है। यदि 340 लेंगे तो कुछ और आएगा। किसके अप्रॉक्स आ रहा है? ये 16.6 मीटर के अप्रॉक्स आ रहा है। तो सो आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा नहीं है? तो क्रोमियम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होता है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। बाकी आयरन, कोबाल्ट, निकेल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई। तो हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, इसलिए
रेडियो एक्टिविटी का यूनिट भी इनके नाम पर भी रखा जाता है, बैक्यूरेल। सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, राइट ऑप्शन सी है। देखिए वाटर एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। किसी भी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लेकिन वाटर को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम गर्म करते हैं तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है। और आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज हो करके 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे मिनिमम आ गया तो उसकी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन सी है यहाँ पे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द ट्रायोड बाल्ब। ट्रायोड बाल्ब को इन्वेंट किया था ली डे फॉरेस्ट ने। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट रिसेंबल्स, किसके जैसा बिहेव करता है? एक वाटर का ड्रॉपलेट ग्लास शीट पे, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा बिहेव करता है, यानी कन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करता है। सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, द डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाई, किसके द्वारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट पॉसिबल है? तो आप जानते हैं प्रिज्म के द्वारा ही पॉसिबल है। वाइट लाइट को इससे जब हम पास करा देते हैं तो यहाँ से 7 कलर्स में ये बट जाती है लाइट, 7 कलर्स में। तो डिस्पर्सन किसके द्वारा पॉसिबल है? प्रिज्म के द्वारा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर विस्कोसिटी। इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वाटर, ब्लड, पेट्रोल एंड हनी। इनमें से विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? देखिए कोई भी लिक्विड जो ज़्यादा गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो हनी यानी मध जो है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है तो इसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। टेस्ट कर सकते हैं, एक हनी लीजिए ग्लास में और उसको उंगली से सर्कुलेट कराइए या किसी पेन वगैरह से किसी से सर्कुलेट कराइए। देखिएगा सर्कुलेट कराना डिफ़िकल्ट है और वो जल्दी से सर्कुलेट करना बंद भी कर देता है। वहीं वाटर ले लीजिए ग्लास में, उसको सर्कुलेट कराइए तो वाटर को सर्कुलेट कराना जो है आसान है हनी के रेस्पेक्ट में, और वाटर ज़्यादा देर तक सर्कुलेट करता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। मतलब विस्कस क्या है? विस्कस फोर्स क्या है? एक रेजिस्टिव फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, रुकावट डालने वाला फोर्स है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर फंगीसाइड कॉल्ड बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का फार्मूला ये होता है H3BO3। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, आर्सेनिक 74 एन आइसोटोप ऑफ आर्सेनिक यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? इन डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर को डिटेक्ट करने में इसका यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट आर 28 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। द मास नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है 28। तो कोई भी एलिमेंट है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कोई भी एटम, तो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो पी का वैल्यू कितना दे दिया? 28 दे दिया। और न्यूट्रॉन्स कितना दिया गया है? एन का वैल्यू 30 दिया गया है। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उसी को मास नंबर ए कहा जाता है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 और 5 तो 58। मास नंबर जो हो गया वो 58 हो गया। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेंस मिनिमम कार्बन कंटेंट। इन चारों ऑप्शंस को सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनमें से जो पीट है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, इनमें कितने कार्बन कंटेंट होते हैं? तब पीट में होता है 60% कार्बन कंटेंट, एंथ्रासाइट में होता है 90% कार्बन कंटेंट, 90%, बिटुमिनस में होता है 80%, लिग्नाइट में होता है 70%। तो क्या आंसर होगा हमारा? मिनिमम कार्बन कंटेंट किस में होता है? पीट कोल में होता है। सो राइट ऑप्शन ए है। इन चारों को भी याद रखिए, सबसे अच्छा इन सबों में कौन सा है? एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे पाएंगे कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है। सो राइट ऑप्शन बी है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस।
प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस में सबसे ज़्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रॉक्स 29%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड मीथेन होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ई होगा। नेक्स्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो देखिए ब्लड जो होता है स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, तो जो भी बेसिस है उनका पीएच वैल्यू कितना होगा? 6 से मोर होगा, मोर देन 6 होगा। और जो एसिड होंगे उनका पीएच वैल्यू 7 से लेस होगा। 7 से मोर जो होगा वो बेसिक, 7 से लेस जो होगा वो एसिडिक का। 7 जिसका होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ब्लड स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, उसका पीएच वैल्यू 7.34 टू 7.45 होता है। 7.34 से लेकर के 7.45 तक होता है। अप्रॉक्स कितना होता है? 7.4। तो इसमें से स्लाइटली मोर देन 7 होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, द गैस यूज्ड इन वेल्डिंग इज, तो इसमें ऑक्सीजन गैस का भी यूज होता है और एसिटिलीन गैस का भी यूज होता है, दोनों का यूज होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोर देन 1, ई। नेक्स्ट, व्हिच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को डील करने वाला साइंस का जो ब्रांच है वो कहलाता है एंथोलॉजी। और फ्रूट को स्टडी करने वाला ब्रांच पोमोलॉजी। एपीकल्चर ये क्या है? ये बी से रिलेटेड है, मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विच इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स कहा जाता है, यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट, द लाइकेंस आर नेचुरल इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन एज दे डाई इन द प्रेजेंस ऑफ, लाइकेंस जो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के। पॉल्यूशन जहाँ भी होगा अब ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो किस पॉल्यूशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ भी प्रेजेंस होगा वहाँ ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो राइट ऑप्शन डी है यहाँ पे। नेक्स्ट, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांट बाई, तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ। ज से जाइलम, ज से जल होता है और ज से जाइलम, तो जल का ट्रांसफ़र यानी वाटर का ट्रांसफ़र किसके थ्रू होगा? जाइलम से। अब फल मतलब फूड जो बना हुआ, फल कहिए या फूड कहिए, इसका ट्रांसफ़र फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू होगा। तो फ से फल कहिए, फूड कहिए, उसका ट्रांसफ़र फ्लोएम के थ्रू होगा। यहाँ करेक्ट, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांट बाई जाइलम, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड एंड डायरेक्शंस, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा एनेमोमीटर, ये विंड के स्पीड एंड डायरेक्शन को मेजर करता है, राइट ऑप्शन बी है। कैथेटोमीटर क्या करता है? ये वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है। विस्कोमीटर क्या करता है? विस्कोसिटी को मेजर करता है। ये फोटोमीटर क्या करता है? ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कंपेयर करता है, मतलब लाइट के इंटेंसिटी को कंपेयर करता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो है एमाइलेज, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, विच पोर्शन ऑफ द टंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट टेस्ट, तो स्वीट टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल जो पोर्शन होता है टंग का वो टिप होता है, आगे वाला पोर्शन होता है। पीछे वाला क्या करता है? पीछे वाला जो है जीभ का जो पीछे वाला पोर्शन है वो बिटरनेस को डिटेक्ट करता है, और साइड वाला जो पोर्शन है वो साल्टीनेस एंड सावरनेस को डिटेक्ट करता है। तो आगे वाला पोर्शन जो है जीभ का टिप जो होता है स्वीटनेस, पीछे वाला बिटरनेस, साइड वाला साल्टीनेस एंड सावरनेस को डिटेक्ट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन टॉप, टिप जो होता है वो स्वीटनेस को डिटेक्ट करता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, दी हाइपरसेक्शन ऑफ विच हार्मोन कॉजेज ग्वाइटर, तो राइट ऑप्शन इसका है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से ही होता है ग्वाइटर। सो राइट ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट, द डिजीज ऑस्टियोमेलेशिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो ऑस्टियोमेलेशिया जो डिजीज है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफिरोल। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, द विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज। तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन। थायमिन क्या है? ये B1 का नाम है, विटामिन B1 का। रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है। नियासिन किसका नाम है? B3 का नाम है। तो सो राइट ऑप्शन ए होगा, राइबोफ्लाविन जो है वो है विटामिन B2 का नाम। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड्स? तो ट्राइग्लिसराइड फैट का एक टाइप है। सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड वाज लॉन्च्ड इन। ये 2009 में लॉन्च किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हु एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल टू एरेडिकेट रूरल पॉवर्टी। तो वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वर्ड का यूज किया गया है यहाँ पे, डिफ्लेशन। डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, यस, डिफ्लेशन का ये कॉज है। डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यस, ये भी डिफ्लेशन का कॉज है। इंक्रीज ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी है डिफ्लेशन का कॉज। डिक्रीज फिस्कल कंसोलिडेशन, ये इन्फ्लेशन का कॉज है। सो ये नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं। ये इन्फ्लेशन का कॉज है, बाकी तीनों डिफ्लेशन के कॉजेज हैं। सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ई सही होगा। नेक्स्ट, द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाई। तो NSO के द्वारा रिलीज किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, द स्कीम निष्ठा इज रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड है ट्रेनिंग ऑफ टीचर से। निष्ठा इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। सो राइट ऑप्शन ए हियर। नेक्स्ट, which 5-year plan targeted doubling the per capita income in 10 years। तो वो 5-year प्लान था 10th 5-year प्लान, जो कि 2002 से लेकर के 2007 यानी 2002 to 2007 के बीच में चला था। सो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द ATMs वेयर कैश एंड कनेक्टिविटी आर प्रोवाइडेड बाई बैंक्स बट ऑपरेशन आउटसोर्स्ड आर कॉल्ड। तो उसे ब्राउन लेवल ATM कहा जाता है। जब बैंक अपने ATM का खुद ऑपरेट करता है तो उसको बैंक लेवल ATM कहा जाता है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को दे करके उससे ऑपरेट करवाता है तो उसको कहा जाता है ब्राउन लेवल ATM। सो राइट ऑप्शन बी हियर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च्ड। तो 1998 में लॉन्च किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, द कोरम इन द GST काउंसिल इज। GST काउंसिल में कोरम जनरली लोकसभा वगैरह में 10% होता है, लेकिन यहाँ पे 50% है। 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स, और यहाँ डिसीजंस जो लिए जाते हैं एटलीस्ट 75% से लिए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन सी है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग MSP। MSP स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। MSP इज गिवन फॉर 21 मेजर क्रॉप्स, नहीं, 22 क्रॉप्स के लिए जाते हैं। इन 22 क्रॉप्स में से जो मैंडेटेड क्रॉप्स है 14 है। खरीफ के 14, रबी के 6 एंड कमर्शियल क्रॉप्स 2 है। टोटल मिलाकर के 22, तो ये गलत है। फेयर रीन्यूमरेटिव प्राइस FRP इज अनाउंस्ड फॉर शुगर केन इज ऑन लाइन्स ऑफ MSP। शुगर केन के लिए सही है, ये FRP अनाउंस किया जाता है। सो राइट ऑप्शन सी हियर। नेक्स्ट, एज पर बिहार बजट 2020-2023 एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट इज। तो वह है 3.47% ऑफ GSDP। सो राइट ऑप्शन इज ए हियर। नेक्स्ट, एज पर बिहार बजट 2022-2023 द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड फॉर विच डिपार्टमेंट। तो सबसे ज़्यादा
बजट का अलॉटमेंट या एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट भी किया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, which one of the following pair related to constitution is correctly matched? पेयर ए में है साउथ अफ्रीका इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये सही है, करेक्टली मैच्ड है। आयरलैंड से रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ से DPSP लिया गया था। फ्रांस से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं, यहाँ से आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया था, ये गलत है। USA से फेडरल स्कीम लिया गया है नहीं, ये भी गलत है। USA से फंडामेंटल राइट लिया गया है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, तो ये तीनों गलत है। ओनली वन मैच कर रहा है ए, सो राइट ऑप्शन इज ए हियर। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी इन इकोनॉमिक कंडीशन, अपॉर्चुनिटी, स्टेटस, सोसाइटी। इकोनॉमिक कंडीशन नो, सोसाइटी नो, बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द प्रीएम्बल प्रोनाउंसेस इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। सो यहाँ पे बी एंड सी, सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, which among the following is not a method of loss of citizenship? Renunciation, yes, by way declaration if any person renounce its citizenship, ये करेक्ट है। Termination, central government if any person acquires another country's citizenship can terminate citizenship, so P सही है। Deprivation, if ordinary resident for 7 years out of India or indulged in any unlawful act, so उसका सिटीजनशिप खत्म हो सकता है, तो ये भी सही है। सरेंडर नाम का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया है सिटीजनशिप से रिलेटेड टर्मिनेशन में, सो राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट गारंटीड अंडर आर्टिकल 25? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस, ये यस 25 में है आर्टिकल। राइट टू प्रोफेस रिलीजन, ये भी आर्टिकल 25 में है। राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन, ये भी है। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ये नहीं है, सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, द रिट इशूड बाय हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विथ द लोअर कोर्ट कम्स अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, तो वो आता है सर्सियोररी के तहत, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, राइट ऑप्शन इज बी हियर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत DPSP में 3 चीज़ें जोड़ी गई। 39F में टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यह है आर्टिकल 39F। सेकेंड है टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, वो एड किया गया था 39A आर्टिकल के तहत। और एक और ऐड किया गया टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये 43A आर्टिकल के तहत किया गया। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स टू द स्टेट अंडर व्हिच आर्टिकल, तो आर्टिकल 282 राइट ऑप्शन है यहाँ पे। अंडर आर्टिकल 282 द सेंटर कैन मेक एनी ग्रांट बट आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक दिज ग्रांट्स, दैट्स वाई दे आर नोन एज डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, which among the following does not participate in the election of vice president? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये करते हैं,
नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। आर्टिकल 343 के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था और उस एक्ट के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज को एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। सो राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। तो आर्टिकल है आर्टिकल 243I। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, वेयर वाज द 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो द 6th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट हजारीबाग इन 1921। हजारीबाग इन 1921। श्रीमती सारला देवी प्रेसाइडेड ओवर दिस कन्वेंशन। In 1928, the Bihari Student Conference was organized in Motihari under the leadership of Professor ज्ञान सहाय of Bihar युवक संघ। तो इसको भी याद रखें। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, हु फॉर्म द स्वराज दल इन बिहार इन 1923। तो स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया था। इसका एक ब्रांच बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने उसका गठन किया और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी जो थे इसके सेक्रेटरी थे। सो स्वराज दल का बिहार में किसने गठन किया था, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। सो राइट ऑप्शन इज ए हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खासी ट्राइबल रिवोल्ट ड्यूरिंग 1829 to 33 वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो राइट आंसर है तीरथ सिंह। ऑप्शन ए सही है। द सेंट्रल हिंदू कॉलेज विच वाज प्रीकर्सर टू द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाई। तो 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में किया था। बाद में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल गया। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, द जर्नल दीनबंधु इज एसोसिएटेड विथ। तो दीनबंधु न्यूज़पेपर को कृष्णराव पांडुरंग भालेकर ने 1877 में शुरू किया था। सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, द वीकली प्रभाकर वाज पब्लिश्ड बाई। द गोविंद विट्ठल और भाऊ महाजन एंड कुंते स्टार्टेड प्रभाकर पत्र इन 1841। सो राइट ऑप्शन इज डी हियर, भाऊ महाजन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड पायोनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को पायोनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल कहा था। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश धर्म सभा इन 1830। तो 1830 में कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना जो है राधाकांत देव ने किया था। सो राइट ऑप्शन इज ए हियर, राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following tribal movements was organized under बुद्धू भगत in 1831। तो वो था कोल म्यूटिनी छोटा नागपुर के क्षेत्र में। राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, हु सेड दैट इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 इज ए रेट्रोग्रेड मेजर। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, The theory of downward filtration was propounded by which commission। तो मकाले मिनट 1835 के द्वारा ये दिया गया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके तहत कहा गया कि अपर क्लास के लोगों को एजुकेट करो, एजुकेशन फिल्टर होकर के छन करके लोअर क्लास के लोगों के पास चली जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज ए हियर। नेक्स्ट, which of the following act of British India paved the way for shipment of opium to China।
द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 empowered the company to give licenses to individuals as well as companies employees to trade in India. The licenses known as privilege or country trade paved the way for shipment of opium to China. So right option is B here. Next, which of the following was where the consequence of Government of India Act 1935? Establishment of federal court, yes, ये सही है. इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ये भी सही है. ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस, ये भी सही है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये गलत है. इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एबोलिश करने की बात की गई थी, स्ट्रेंथन करने की बात नहीं की गई थी. सो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इनकरेक्ट है, बाकी तीन सही है. सो राइट ऑप्शन इज मोर देन वन करेक्ट, ई. नेक्स्ट, द अचीसन कमिटी वाज रिलेटेड टू, एचीसन कमिटी वाज रिलेटेड टू. तो एचीसन कमिटी का गठन लॉर्ड डफरिन ने 1886 में किया था. ये किससे रिलेटेड थी? सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड ये कमिटी थी. तो सो राइट ऑप्शन इज ए हियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट कमीशन, कैबिनेट कमीशन के कौन सी रिकमेंडेशन थी? रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान, ये था. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी था. रेजिडियरी पावर विथ सेंटर, नहीं, रेजिडियरी पावर जो है वो सेंटर नहीं प्रोविंसेस को देने की बात कही गई थी, ये गलत है. फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये भी सही है. तो इसमें से तीन ऑप्शन सही आ रहे हैं. सो राइट ऑप्शन इज ई हियर, मोर देन वन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज रेटिफाइड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन बॉम्बे ऑन. तो अगस्त 8, 1942 को रेटिफाई किया गया. राइट ऑप्शन बी है. नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ द लिबरल पार्टी. तो लिबरल पार्टी से तीन लोग थे, तेज बहादुर सप्रू, सी वाई चिंतामणि एंड श्रीनिवास शास्त्री. ये तीन लोग जो थे वो लिबरल पार्टी की तरफ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे. कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, AR अयंगर एंड मदन मोहन मालवीय, ये तीन लोग थे. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कब से कब तक हुआ था? ये सितंबर 7, 1931 से लेकर के दिसंबर 1, 1931 तक हुआ था. सो राइट ऑप्शन इज सी हियर, श्रीनिवास शास्त्री. ये तीनों लोग कांग्रेस से थे. नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मुजफ्फरपुर ऑन. तब मुजफ्फरपुर में 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 25 जुलाई 1857 को. राइट ऑप्शन बी है. नेक्स्ट, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द चंपारण एग्रेरियन कमेटी ऑफ 1917. तो ब्रिटिशर्स ने 1917 में एक कमेटी गठित किया था चंपारण एग्रेरियन कमेटी. किनके चेयरमैनशिप में? FG सलई के चेयरमैनशिप में, जिनमें 7 मेंबर्स थे. 7 मेंबर्स में से गांधी जी भी एक मेंबर थे. तो सो राइट ऑप्शन इज बी हियर. नेक्स्ट, हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर. तो वेदांग्स की जो संख्या है वो 6 है. कौन कौन से? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेदांग है. सो राइट ऑप्शन इज टी हियर. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट देयर इज ए मेंशन ऑफ 4 आश्रम्स. तो वो है जबाल उपनिषद. उसमें क्लियरली 4 आश्रम के बारे में मेंशन किया गया है. कौन कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन किया गया है. किसमें? जबाल उपनिषद में. सो राइट ऑप्शन इज बी हियर. नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील इज एसोसिएटेड विथ. तो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है और इसी के बेसिस पे अप्रैल 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील नाम का समझौता साबित हुआ. पंचशील सिद्धांत पे बेस्ड समझौता साइन हुआ था. सो राइट ऑप्शन इज ए हियर.
नेक्स्ट, विच अशोकन रॉक एडिक्ट्स मेंशन द कलिंगा वार। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग एंसेस्टर देवकुल इन इंडिया। तो कुषाणों ने पूर्वजों की पूजा करने की परंपरा की शुरुआत की, जिसे देवकुल के नाम से जाना गया। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर द फर्स्ट टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स इन एंशियंट इंडिया। तो सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया था, सातवाहन। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ प्राकृत प्राक्षा द फर्स्ट ग्रामर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। तो वो हैं वरुचि। राइट ऑप्शन बी है। ब्राह्महिर क्या थे? ब्राह्महिर जो थे वो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखी थी। और छपनक क्या थे? छपनक ज्योतिषी थे। ज्योतिष शास्त्र नाम की बुक को इन्होंने लिखा था, छपनक ने। राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, व्हाट वाज उदरंगा ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। तो गुप्ता शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में यह एक लैंड टैक्स या रिवेन्यू था। सो राइट ऑप्शन इज ए हियर, उदरंगा। नेक्स्ट, which ruler is credited with the introduction of कबूलियत एंड पट्टा इन द मेडाइवल पीरियड। तो इसकी शुरुआत किया था शेर शाह सूरी ने। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग टू बी डेकोरेटेड बाई पिट्राडोरा। पिट्राड्योरा यह है इतमाद उद दौला टॉम्ब। इन इतमाद उद दौला टॉम्ब को डेकोरेट किया गया था पिट्राड्योरा के। पिट्राड्योरा का मतलब होता है अर्ध कीमती पत्थर से बना पुष्प डिजाइन, इससे डेकोरेट किया गया था इतमाद उद दौला टॉम्ब को। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु तेग बहादुर इन 1675 AD। तो औरंगजेब ने इनको फांसी पे लटकवा दिया था। सो राइट ऑप्शन इज फांसी दिलवा दिया था। राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ वकिया ए नबीस वाज रिलेटेड टू न्यूज रिपोर्टर। सो राइट ऑप्शन इज ए हियर। नेक्स्ट, द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अर्थ्स आउटर एंड इनर क्रस्ट इज कॉल्ड। तो इसको कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। Which among the following element in the earth's crust is present in largest quantity by weight। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। अर्थ क्रस्ट के अंदर परसेंटेज बाई वेट कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट है, इसके बारे में कुछ जान जाइए। ऑक्सीजन अप्रॉक्स 46.1% है, सिलिकॉन 28.2% है, एल्यूमिनियम 8.2%, आयरन 5.6%, कैल्शियम 4.1%, सोडियम 2.3%, पोटेशियम 2%, मैग्नीशियम 2.3%। तो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है? ऑक्सीजन 46.1%। उसके बाद है सिलिकॉन 28.2%, देन एल्यूमिनियम 8.2%। इस तरीक़े से मैंने बता दिया, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट ऑफ बास सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें तो ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड एंड तस्मानिया को अलग करता है बास स्ट्रेट। तो किसको किसको अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया को। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैनाल ज्वाइंस द लेक सुपेरियर एंड हुरॉन लेक ऑफ द USA। तो यदि आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखें तो सुपेरियर एंड ह्यूरॉन लेक दोनों को मिलाने वाला जो है वो है सू कैनाल। यानी मतलब ये है कि सुपेरियर लेक एंड ह्यूरॉन लेक के को कनेक्ट करते हुए जो कैनाल बनाया गया है वो है सू कैनाल। सो राइट ऑप्शन सी है यहाँ पे। नेक्स्ट, वेयर इज
द फेमस कैटल फेयर ऑफ बिहार हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा। तो ये सोनपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है पशुओं का, सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड फ्रॉम। तो बिहार का मैक्सिमम जो एरिया है एलुवियल सॉइल से मिल करके बना है, लगभग 90%, 90%। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज नोन एज सिक मैन ऑफ यूरोप। टर्की का ओटोमन एम्पायर अपने समय में बहुत बड़ा और मजबूत स्ट्रॉन्गर एम्पायर हुआ करता था। तो जब वो डिक्लाइन करने लगा, डिक्लाइन कर गया, इसी के लिए उसी ओटोमन एम्पायर के लिए यूज किया जाता था सिक मैन ऑफ यूरोप। तो राइट ऑप्शन ए है यहाँ पे, टर्की। नेक्स्ट, द लेक नसीर इज मेनली लोकेटेड इन। तो यदि आप मैप देखें तो आप पाएंगे कि लेक नसीर जो है वो सूडान के नॉर्दर्न पार्ट में है और इजिप्ट के साउदर्न पार्ट में है। तो इसमें जो आंसर होगा वो इजिप्ट होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विच वन पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फोन क्या वार्म करंट है? यस, सही है। चिनूक क्या ये भी वार्म करंट है? यस। बोरा क्या कोल्ड करंट है? यस। सीमून क्या ये कोल्ड करंट है? नहीं, सीमून एक वार्म करंट है, वार्म करंट है। सो ये करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, सो राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट, विच एमोंग द फॉलोइंग इज आर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें से कौन सा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है? मिल्पा क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है? यस, ये मैक्सिको का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो ये राइट ऑप्शन है, सही है। रे क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है? हाँ, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। कहाँ का? लाओस का। ये लाओस का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये मैक्सिको का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। एंड झूम ये इंडिया का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इंडिया। ये हेत जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है। तो इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, सो राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये अरुणाचल स्टेट में लोकेटेड है, सो राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट, द पोंग डैम इज लोकेटेड ओवर विच रिवर। तो ये ब्यास रिवर पे लोकेटेड है, सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, द सिटी ऑफ विजयवाड़ा इज इन आंध्र प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ये कृष्णा रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, द संदूर हिल्स ऑफ कर्नाटका इज मेनली फेमस फॉर माइनिंग ऑफ। तो यह मैग्नीज के माइनिंग के लिए फेमस है, राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द जूट प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में होता है, बिहार में भी जूट का प्रोडक्शन होता है, उड़ीसा में भी, आसाम में भी। तो इसमें से ये तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन इज मोर देन वन, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट इनिशिएटिव मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना इज। तो मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 12 पास स्टूडेंट को जो कि जॉब सर्च कर रहे हों, नौकरी की तैयारी कर रहे हों, उनको हर एक महीना 1000 रुपया 2 सालों तक दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज ए हियर, टू फाइनेंस द 12 पास अनएम्प्लॉयड यूथ ड्यूरिंग देयर जॉब सर्च। नेक्स्ट, द रिवर सोन इंटर्स बिहार फ्रॉम। तो सोन जो है वो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और प्रवाहित होते हुए बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट से ये बिहार में इंटर करती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा, रोहतास के थ्रू ही बिहार में इंटर करती है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर टोबैको कल्टीवेशन। तो टोबैको कल्टीवेशन समस्तीपुर में भी होता है, हाजीपुर में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, दरभंगा में भी होता है। इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, सो राइट ऑप्शन इज ई हियर। नेक्स्ट, संजीवन ऐप लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ। तो हेल्थ से रिलेटेड है, राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड टोटल फर्टिलिटी रेट इन बिहार फॉर द पीरियड
2021 टू 2025, तो ये है 2.9 और इंडिया के लिए कितना है 1.9 है। इसे याद रखें, बिहार के लिए 2.9 फर्टिलिटी रेट प्रोजेक्ट किया गया है 2021 से 2025 तक के लिए, और इंडिया के लिए 1.9। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, रूफटॉप गार्डनिंग स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो इसको इम्प्लीमेंट होना है पटना, गया, भागलपुर, बिहार शरीफ एंड मुजफ्फरपुर, 5 डिस्ट्रिक्ट्स। भागलपुर, गया, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, सो राइट ऑप्शन इज ई हियर। नेक्स्ट, प्रतिबंध डे वाज सेलिब्रेटेड इन बिहार टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ लीकर ऑन। तो ये मनाया गया था 26 नवंबर 2021 को, सो राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट, रिसेंटली इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द वर्ल्ड्स tallest statue of Mother Sita has been announced. The world's tallest statue of Mother Sita has been announced. तो मदर सीता, सीता से सीतामढ़ी, राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रैंक ऑफ बिहार इन द 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड एट प्रगति मैदान इन दिल्ली। तो फर्स्ट रैंक बिहार को मिला था, सो राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट, द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इज, तो वो है 1090, राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, बिहार हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड फॉर प्रमोटिंग, किसके लिए मिला, ई गवर्नेंस के लिए मिला है, सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, व्हाट इज चीवर, तो चीवर जो है बॉडी गारमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क है ये, सो राइट ऑप्शन इज बी हियर, ए हियर। नेक्स्ट, देव सूर्य टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो ये औरंगाबाद में लोकेटेड है, राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, हु ओन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन द 94th ऑस्कर अवार्ड, तो वो है कोडा, राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज पुअर अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ नीति आयोग, तो वो है 51.91%, राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट, अंडर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन कसेरा टोला इन वेस्ट चंपारण हैज बीन डिजाइनेटेड एज, तो ये ब्रॉन्ज यूटेंसिल क्लस्टर के रूप में इसे डिजाइनेट किया गया था, सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। What is the objective of O-Smart scheme? O-Smart scheme is a government scheme which was launched on 29th August 2018 with the aim of promoting ocean research and setting up early warning weather system. Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the continuation of this scheme for the period 2021 to 26. So, right option is B here. Objective of O-Smart scheme is to promote early warning system and ocean research. Next, who has been awarded the इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2021, तो वो मिला है एनजीओ प्रथम को, राइट ऑप्शन इज ए हियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रिकलर होइस्टेड बाय इंडियन आर्मी इन लद्दाख, तो उसका लेंथ था 76 फीट। कब हुआ ये, नवंबर 21, 2021 को, 21 नवंबर 2021 को इंडियन आर्मी ने लद्दाख में 76 फीट तिरंगा को फहराया था, सो राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, तो 100 कंट्रीज में से 18th रैंक मिला है इंडिया को, 18th, सो राइट ऑप्शन इज बी हियर।
कौन रिलीज करता है इस रैंक को, इस रिपोर्ट को? तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम जो है इसको रिलीज करता है। सॉरी, 30 कंट्रीज में से 18th रैंक मिला है, 30 कंट्री में से 18th रैंक। और इसको अंक जो मिला है वो मिला है 100 में से 74 आउट ऑफ 100 रैंक मिला। 18th रैंक कितने कंट्री में से? 30 कंट्री में से। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, Where did India's first food safety museum was inaugurated by Union Minister पीयूष गोयल? तो वो है तमिलनाडु के तंजावुर में इनॉग्रेट किया गया। राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट, ट्राइफेड ऑर्गेनाइज्ड ए ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव इन कोलैबोरेशन विथ विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिल करके इसने ऑर्गेनाइज किया था और इसमें मोर देन 20 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स पार्टिसिपेट किए हुए थे। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन का भी रिप्रेजेंटेशन इसमें था। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। कब हुआ था ये? 27 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट, 16th ईस्ट एशिया समिट 2021 वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ? तो ब्रुनेई के प्रेसिडेंसी में ये हुआ था, वर्चुअल मोड में हुआ था। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, नेवाडो डेल रुइज वोल्केनो हैज अगेन बिकम एक्टिव विच इज लोकेटेड इन? कहाँ पे है? तो ये कोलंबिया में लोकेटेड है। आखिरी बार 1985 में इसमें इरप्शन हुआ था और बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ था जिसमें अप्रॉक्स 25,000 लोग मारे गए थे। ये कोलंबिया में है। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, बोईता बंदना फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन कार्तिक पूर्णिमा इन? कहाँ पे? तो उड़ीसा में ये सेलिब्रेट किया गया था। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, Where did International Seed Conference 2021 was held? तो इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2021 4 to 5 नवंबर 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये वर्चुअल मोड में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज कौन किया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ हुआ था? ये इटली के रोम में हुआ था। इसमें तेलंगाना स्टेट को इनवाइट किया गया था। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, विच स्टेट असेंबली वाज द फर्स्ट टू गेट द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग पेपरलेस? तो वो है नागालैंड। राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, कलारीपयट्टू इज? तो कलारीपयट्टू जो है केरला का एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट ऑफ केरला। राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, अंडर हुज चेयरमैनशिप द 5th बिम्स्टेक समिट वाज हेल्ड? तो ये श्रीलंका के चेयरमैनशिप में हेल्ड हुआ था। सो राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट, पीटर फिएला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, हु हैज ओन द वोमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड रिसेंटली? तो वो हैं पीवी सिंधु। राइट ऑप्शन इज ए हियर। नेक्स्ट, वेयर वाज विंग्स इंडिया 2022 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिकी के द्वारा मार्च 2022 में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। सो राइट ऑप्शन इज डी हियर। नेक्स्ट, इंडियाज सेकेंड मिशन टू मार्स मंगलयान 2 विल बी लॉन्च्ड इन? तो ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, एज पर यूनियन बजट 2022 which among the following priorities is mentioned for achieving the goal of अमृत काल? ऑप्शन ए पीएम गति शक्ति, यस ये भी मेंशन किया गया है, ये भी प्रायोरिटी में शामिल है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये भी शामिल है। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी शामिल है।
प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, ये भी शामिल है। तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, राइट है। सो राइट ऑप्शन इज ई हियर। नेक्स्ट, वेयर वाज द 2022 वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड? ये दुबई में हुआ था, राइट ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, द रुड़की वाटर कॉन्क्लेव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय IIT रुड़की along with which इंस्टीट्यूशन? तो IIT रुड़की ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के साथ मिल करके रुड़की वाटर कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया था। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, एक्सरसाइज दोस्ती इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, मालदीव के बीच और श्रीलंका। तो ये दोस्ती मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो 3 कंट्री के बीच का है, इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। सो राइट ऑप्शन इज ई हियर, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द बुक नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया हैज बीन ऑथर्ड बाय। तो इस बुक को 2 लोगों ने मिल करके लिखा है, त्रिपुरदमन सिंह एंड आदिल हुसैन। सो राइट ऑप्शन इज ए हियर। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द 71st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो है संकल्प गुप्ता, राइट ऑप्शन इज सी हियर। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज 2021 इन मेडिसिन हैज बीन अवार्डेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए USA के 2 साइंटिस्ट डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापाउटियन को 2021 के मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था। सो राइट ऑप्शन इज ए हियर। नेक्स्ट, व्हाट इज हवासोंग 17? तो हवासोंग 17 नॉर्थ कोरिया की सबसे लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया की। सो राइट ऑप्शन इज बी हियर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ स्वीट मिहिदाना व्हिच रिसीव्ड GI टैग फ्रॉम वेस्ट बंगाल वाज एक्सपोर्टेड टू? तो एक्सपोर्ट हुआ है बहरीन को। सो राइट ऑप्शन इज सी हियर। तो फ्रेंड्स, इस तरीका से परफेक्शन IAS के प्रयास टेस्ट सीरीज के टेस्ट 5 के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी मैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करके वीडियो अपलोड करते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।